गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल की क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्केलॉइड्स के बारे में, और अभी हम लोग दो एल्केलॉइड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एफिड्रिन और कॉनिन के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करते हैं एट्रोपिन के बारे में। देखो, ये एट्रोपिन की स्ट्रक्चर है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C17H23NO3। एट्रोपिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्केलॉइड ऑफ ट्रोपिन ग्रुप। ट्रोपिन ग्रुप का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्केलॉइड है ये। सबसे पहले हम लोग इसके मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करें तो देखो, इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला या जो स्ट्रक्चर है वो ये वाली है। यहाँ पे ये दो रिंग है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे। ये एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा, और एक रिंग ये है तो यहाँ पे इसका 3 और 1 4 इक्विवेलेंट होंगे, 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे। तो जो टोटल जो एट्रोपिन की स्ट्रक्चर है इसमें 7 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे, ये ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर की बात करें तो हम लोग ये कह रहे हैं, सेकंड नंबर पे क्या है कि एट्रोपिन जो है वो एक एस्टर है। एट्रोपिन जो है वो एस्टर है, और हमें ये प्रूव करना है कि जो एट्रोपिन है वो एक एस्टर है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो, व्हेन एट्रोपिन इज वार्म्ड विथ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस एंड गिव्स ए रैसमिक एसिड एंड विच इज ट्रोपिक एसिड। जब हम लोग इसको बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और एक रैसमिक मिक्सचर प्राप्त होगा ट्रोपिक एसिड का, एंड एन ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्कोहल ट्रोपिन। दिस रिएक्शन रिवील्स दैट एट्रोपिन इज द ट्रोपिन एस्टर ऑफ ट्रोपिक एसिड दैट इज नेम्ड एज ट्रोपिन ट्रोपेट। ये ध्यान रख लेना। मीन्स देखो, इन सब लाइनों का मतलब एक ही है, क्लियर है। यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो कि जो हमारा एट्रोपिन है वो एक एस्टर है। इन मीन्स जब हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो एक तो मिलेगा हमें एसिड और एक मिलेगा हमें अल्कोहल। तो जो अल्कोहल है वो तो होगा ट्रोपिन, और जो एसिड है वो होगा ट्रोपिक एसिड। और ये जो ट्रोपिक एसिड होगा वो एज ए रैसमिक मिक्सचर हमें मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? एज ए रैसमिक मिक्सचर हमें मिलेगा। इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं इस रिएक्शन के बेसिस पे कि जो अगर हम लोग ट्रोपिक एसिड और ट्रोपिन जो अल्कोहल है और ट्रोपिक एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम लोग इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में तो हमें एट्रोपिन मिलता है। मीन्स ये क्लियर हो गया है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि इट हैज़ बीन कन्फर्म दैट एट्रोपिन इज अ ट्रोपिन ट्रोपेट। मीन्स एक एस्टर है ये। बाय इवोपोरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ट्रोपिक एसिड एंड ट्रोपिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl विच गिव्स ट्रोपिन। मतलब इसी रिएक्शन के लिए बोला गया है, जो मैंने लिखा है वो इसी रिएक्शन के लिए लिखा है कि अगर हम लोग ट्रोपिक एसिड और ट्रोपिन की रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 तो हमें मिलेगा एट्रोपिन। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। पहले हमने ये पता लगाया कि जो आपका एट्रोपिन है उसमें 7 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं। कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं? 7 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं। और दूसरा हम लोगों ने ये कंफर्म किया कि जो एट्रोपिन है वो एक एस्टर है, और एस्टर किस किस का है? ट्रोपिक एसिड और ट्रोपिन का एस्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रोपिक एसिड। देखो, एक चीज़ आप लोग समझ लो कि हमने जो ट्रोपिन था, एट्रोपिन है, उसको 2 पार्ट में डिवाइडेड कर लिया है। कौन कौन से? एक ट्रोपिक एसिड और एक ट्रोपिन। तो अब हम लोग पहले स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे ट्रोपिक एसिड और ट्रोपिन का। और जब ट्रोपिक एसिड और ट्रोपिन का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हो जाएगा तो हम लोग जब इन एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एट्रोपिन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर एसिडेशन करना है ट्रोपिक एसिड का।
तो देखो ट्रॉपिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, और ये स्ट्रक्चर है तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C9H10O3। क्या बनेगा, C9H10O3 इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। आगे चलते हैं। एज ट्रॉपिक एसिड कंज्यूम्स वन इक्विवेलेंट ऑफ एल्कली and does not react with bromine water, these reactions indicate tropic acid is saturated monobasic। ये ध्यान रख लेना। मीन्स ये जो एल्कली वाला कंसेप्ट है वो ये है कि इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये डज नॉट रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, मीन्स अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं देता है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका ट्रॉपिक एसिड है वो सैचुरेटेड मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक का मतलब एक H+ देगा। तो ये दोनों रिएक्शन इंडिकेट कर देंगी कि जो ट्रॉपिक एसिड है उसमें केवल एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और जो ट्रॉपिक एसिड है वो सैचुरेटेड है, उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंस नहीं है। आगे चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अब हम लोग प्रूव करेंगे कि जो ट्रॉपिक एसिड है उसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। व्हेन ट्रॉपिक एसिड इज एसाइलेटेड इट गिव्स मोनोएसीटेट एंड यूज वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हैलाइड, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। इट मीन्स जब हम लोग इस ट्रॉपिक एसिड का एसाइलेशन करवाते हैं, और एसाइलेशन हम लोग एसिटिल क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाएंगे, तो हमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोनोएसीटेट, मीन्स एक ग्रुप होगा उसमें जो एसीटेट ग्रुप होगा। और दूसरी कंडीशन है कि ये केवल एक ही मोल एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है। आगे देखो। व्हेन ट्रॉपिक एसिड हीटेड strongly it loses a molecule of water to yield an optically inactive unsaturated acid called atropic acid. It indicates that OH group must be present in tropic acid। ये रिएक्शन का मतलब ये है कि जब अगर हम लोग इसको स्ट्रांगली हीट देंगे तो यहाँ से एस्ट्रो मोलिक्यूल निकल जाएगा और एल्कीन बन जाएगा, और जो एल्कीन होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये रिएक्शन ये इंडिकेट करती है कि जो ट्रॉपिक एसिड है उसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। आगे देखो। व्हेन ट्रॉपिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड इट yield benzoic acid and it reverses that tropic acid possesses at least one benzene ring with a side chain containing a carboxylic group in their structure। जब हम लोग ट्रॉपिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा एट्रोपिक एसिड, और जब एट्रोपिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ये रिएक्शन ये इंडिकेट करती है कि जो आपका ट्रॉपिक एसिड है उसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और उस बेंजीन रिंग में एक साइड चेन है, और उस साइड चेन में ही एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। सिंस ट्रॉपिक एसिड इज अनसैचुरेटेड सो इट मे हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड। दो तरह की स्ट्रक्चर पॉसिबल है एट्रोपिक एसिड की, नॉट ट्रॉपिक एसिड। एट्रोपिक एसिड की ये दो टाइप की स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सिंस स्ट्रक्चर फर्स्ट इज नोन एज सिनेमिक एसिड, दैट मीन्स एट्रोपिक एसिड हैज सेकंड टाइप स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर में से जो ये स्ट्रक्चर है वो हमें पहले से ही पता है कि ये तो सिनेमिक एसिड है, इट मीन्स ये तो एट्रोपिक एसिड हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो एट्रोपिक एसिड की एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, लास्ट में देखते हैं हम लोग कंफर्मेशन ऑफ ट्रॉपिक एसिड स्ट्रक्चर। और कंफर्मेशन ऑफ ट्रॉपिक एसिड स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे
ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।